वह उस रेल से पहली बार बिहार आ रहा था। इंदौर से पटना की यह रेल लाइन बिहार और मध्य प्रदेश को जोड़ती थी। वह मस्ती में दोपहर के 2 बजे चढ़ा, लेकिन 13-14 घंटे के सफर के बाद वह एक हादसे का शिकार हो गया। पूरी रेल को नुकसान पहुंचा था। वह किसी तरह जान बचाकर उतरा। उसे कम चोट लगी थी। उसे पता नहीं था कि अब वह कहाँ है। तभी एक बूढ़ी अम्मा ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा। अम्मा से रूठकर कहाँ भाग गया था। उसने चौंक कर पीछे की ओर देखा। करीबन 64-65 साल की वे अम्मा उसे अपना बेटा समझ रही थी। फिर तो आसपास के सारे लोगों ने उसे बुढ़िया का बेटा साबित कर दिया। उसे जबरदस्ती बुढ़िया के घर जाना पड़ा। उस बुढ़िया के बेटे की शक्ल और उम्र पूरी तरह उससे मिलती जुलती थी। चलो थोड़ा मजा ले लेते हैं, उसने मन ही मन सोचा। रात को खाने के बाद वह जैसे ही सोने के लिए कमरे में पहुंचा तो चौंक गया। बुढ़िया की बहू गर्मा गर्म दूध लेकर उसके पास आई। वह भरे पूरे बदन की सांवले रंग की औरत थी। अब मैं कभी आपसे नहीं लड़ेगी, आपकी हर बात मानूंगी, वह औरत उससे लिपटते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? उसने बड़ी हैरानी से पूछा। आप शादी के 2 महीने बाद अचानक गायब हो गए थे। सबने आपको बहुत ढूंढा पर आप कहीं मिले नहीं। इस गम में बाबूजी चल बसे। वो रोते हुए बता रही थी, मैं सब भूल चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं किसी को नहीं पहचानता। वह शांत भाव से बोला। उस औरत ने रात को उसे भरपूर देह सुख दिया। सुबह के तकरीबन 8 बजे उसकी नींद खुली। उसने ब्रश कर चाय पी ली। दिन में पता चला कि वह दुकान चलाता था। वह दिन भर में अपनी इस जिंदगी के बारे में काफी कुछ जान गया। उसकी 5 बहनें थीं। वह इकलौता भाई है। उसकी पत्नी चौथी बहन की ननद है। तकरीबन 6 साल पहले शादी हुई थी। उसका बेटा लापता हो गया है। शायद सड़क हादसे में या किसी दूसरे हादसे में अपनी औलाद खो चुका है। बेटा वह भी इकलौता, इसलिए यह दर्द दिखाया नहीं जा सकता। दूसरी ओर अनपढ़ और देहाती बहू है जो 16-17 साल की उम्र में ब्याह कर यहाँ आई थी। कुछ ही दिनों में पति गुजर गया, इसलिए बड़ी मुश्किल से मिले इस पति को वह संभाल कर रखना चाह रही। कितना भी बड़ा हादसा हो, सरकार बस एक जांच कमीशन बिठा देगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। तो इस पीड़िता या उस परिवार को 2-3 लाख रुपए या मुआवजा दे देगी। मगर उसे न तो मुआवजा मिला था न ही लाश। वैसे भी जनरल डब्बे में सफर करने वालों की जिंदगी की कोई कीमत क्या। काफी दिन न मिलने के चलते उसने मरा मान लिया था। क्या पता कहीं जिंदा हो और लौट आया हो। उस हादसे में क्या पता याददाश्त चली गई हो। इसलिए सास बहू दोनों ही अपने अपने तरीके से उसे याद दिलाने की कोशिश में थी। 2 दिन बाद ही सभी बहनें, बहनोई और बच्चे आ गए। अम्मा, यह तो अपना ही भाई है। चौथी बहन उसे ढंग से देखते हुए उसके हाथ पैरों को छू कर बोली, क्या मैं अपने साले को नहीं पहचानता? पक्का वही है। मुझे तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती। बाल किशन, मैं तेरा तीसरे नंबर का जीजा हूँ, साथ ही तेरी पत्नी का बड़ा भाई भी। जीजा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोल उठा। जी कहकर वह चुप हो गया। बस वह सबको बड़े ही ध्यान से देख रहा था, मानो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अरे अम्मा, यह हादसे में अपनी याददाश्त बिल्कुल ही खो बैठा है, बाद में इसे सब याद आ जाएगा। इतना कहकर उसकी बहन उसका हाथ सहलाने लगी। वह इंदौर में अकेले रहता था। वहीं रहकर छोटा मोटा काम करता था, जबकि यहाँ उसे पत्नी भरा पूरा परिवार मिल रहा था। वह बाल किशन का हूबहू था। पास पड़ोस वाले के साथ साथ सारे नाते रिश्तेदार उसे बाल किशन बता रहे थे और याददाश्त खोया हुआ भी। पत्नी एकदम साए की तरह उसके साथ रहती ताकि वह दोबारा न भाग जाए। एक दिन दोपहर का खाना खाने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद वह अपना काम समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ उसकी पान की दुकान थी। कोई रजिस्टर या कागज, पता चला कि सभी अंगूठा छाप थे। बस वही 10वीं फेल था। अब कैसे बताए कि वह बीटेक है, लेकिन छोटा मोटा चोर है।
मोटरसाइकिल पर मास्क लगाकर जाना, औरतों के जेवर उड़ाना और घरों में चोरी करना उसका पेशा है। मगर इस परिवार में सभी सीधे साधे हैं। उसकी तीसरे नंबर की बहन ने पूरे 5 तोले का हार पहना हुआ था। गोरा रंग, दोहरा बदन, भारी भरकम शरीर पर वह हार जच रहा था। जब वह गौर से उस हार को देखने लगा तो झट से बहनोई बोला, क्यों साले साहब, पसंद है तो रख लो इस हार को, ऐसी बात नहीं है, वह सकपका कर बोला था। फिर भी तुम मेरी बहन के सुहाग हो, अगर कुछ चाहिए तो बोलो। मेरी बहन की वीरान जिंदगी में बाहर आ चुकी है। जीजा भावुक होते हुए बोले। ऐसा कुछ नहीं है, वह मना करते हुए बोला। शाम को उसका साला जब जाने लगा तो कुछ रुपए उसकी पत्नी को देने लगा और बोला, दुकान काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है, कल ही जाकर दुकान को सही करवा दूंगा। न भैया, मेरे पास पैसे हैं, इनके पास भी जेब में 20,000 रुपए हैं। वह भाई को पैसे देने से मना करते हुए बोली, मगर मैं तो पान की दुकान चलाना भूल गया हूँ, पान लगाना तक नहीं आता मुझे, कैसे बेचूंगा। उसके दिमाग में तेजी से कुछ चलने लगा। क्या सोच रहे हो साले साहब? जीजा मानो उसके चेहरे को गौर से पढ़ते हुए बोला, पान की दुकान मैंने कभी चलाई नहीं, मैं तो टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, फ्रिज सुधारना जरूर जानता हूँ। वह जीजा को समझाते हुए बोला, फिर तो हमारे पड़ोस में दुकान ले लेते हैं, 5-10 किलोमीटर में एक भी दुकान नहीं है, खूब चलेगी। जीजा हंसते हुए बोला। एक दिन सुबह घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर बंद पड़ी दुकान उसे सौंपी गई तो दिन भर में उसे सुधार कर दुकान की शक्ल दे दी। जरूरी सामान का इंतजाम किया गया। पहले दिन वह 500 रुपये कमा कर लाया तो बहुत खुश था। जीजा भी उसके काम से खुश था। वह उसे घर छोड़ने आया था। अम्मा, यह तो कुशल कारीगर है, देखो आज ही इसने 500 रुपये कमा लिए, अब तक यह 4 ऑर्डर पा चुका है। जीजा जोश में बोल रहा था, अब बेटा आ गया है ना, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अम्मा तकरीबन रोते हुए कह रही थी, रो मत अम्मा, मैं सब ठीक कर दूंगा, वह पहली बार बोला था। रात को खाना खाने के बाद जब वह बिस्तर पर सोने पहुंचा तो पत्नी खुशी से भरी थी। अरे आप तो बहुत कुशल कारीगर निकले, यह चुहल करते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा बहुत जानता हूँ।